नमस्ते दोस्तों। हमारे पिछले दो वीडियोस में हमने टाटा ग्रुप्स के फाउंडेशन, उनके अलग अलग सेक्टर्स और कुछ ऐसे कम जाने माने कंपनीज के बारे में बात की थी जो डायरेक्टली टाटा सन्स के अंडर आती हैं या उनके सब्सिडरीज द्वारा ऑपरेट होती हैं। हम आप तक ऐसी जानकारी लाना चाहते हैं जो आपके बिजनेस और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सके, खासकर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कंपनीज के कोर बिजनेस को समझने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने टाटा ग्रुप्स इसलिए चुना है क्योंकि ये दुनिया के सबसे डाइवर्स और प्रोग्रेसिव ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है। जैसा हमने वादा किया था, आज को हम कुछ और टाटा ग्रुप की कंपनीज कवर करेंगे जो हम पिछले वीडियोस में नहीं कर पाए। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड या ASAL के बारे में, जो भारत के लीडिंग ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स और असेंबलीज प्रोवाइडर्स में से एक है। ASAL को टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स लिमिटेड ओन करता है, जो डायरेक्टली टाटा सन्स लिमिटेड के अंडर आता है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ASAL का सफर इसे टॉप ऑटोमोटिव ब्रांड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बनाता है। 2003 में एस्टैब्लिश हुआ ASAL ने सिर्फ एक डेकेड में ऑटोमोटिव सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। टाटा ग्रुप का हिस्सा होने के नाते ASAL टाटा ग्रुप के एक्सपर्टीज और स्ट्रेंथ का पूरा फायदा उठाता है, जो भारत के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट में से एक है। ASAL हाई क्वालिटी ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स बनाता है जो कार फ्रेम्स, पैनल्स और अलग अलग असेंबलीज में यूज होने वाले एसेंशियल मेटल कंपोनेंट्स होते हैं। प्रिसिजन इंजीनियरिंग और एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट के साथ ASAL के प्रोडक्ट सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। ASAL में शीट मेटल स्टैंपिंग्स, वेल्डिंग असेंबलीज और मॉड्यूलर्स मैन्युफैक्चर्स करता है जो पैसेंजर कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होते हैं। ये प्रोडक्ट्स टोटल रेवेन्यू का 95% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ASAL के 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 2 पुणे में, एक हलोल गुजरात और एक पटना नगर उत्तराखंड में है। टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा प्रमोट किए गई ये कंपनी अपने एडवांस फैसिलिटीज के लिए जानी जाती है। ASAL के क्लाइंट्स में भारत के सबसे ज्यादा बड़े ऑटोमोटिव ब्रांड्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अशोक लेलैंड जैसे कंपनीज। अपने डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज और एक्सटेंसिव सप्लाई चेन के साथ ASAL ऑटोमोटिव OEMs के लिए टाइमली और रिलायबल सपोर्ट इंश्योर करता है। पिछले 12 महीने के दौरान ASAL इंडिया ने अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड में स्टडी फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। 838 करोड़ की सेल्स और 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव किया है। कंपनी के EBITDA मार्जिन 20.01% है, जो एफिशिएंट ऑपरेशंस और कॉस्ट मैनेजमेंट का प्रूफ है। 3 साल पहले लॉस में होने के बाद कंपनी ने अपने स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के जरिए टर्न अराउंड किया है और अब ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी ASAL के ऑपरेशंस के कोर में है। ये स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट को मिनिमाइज करता है और एक ग्रीनर फ्यूचर प्रमोट करता है। ASAL में इनोवेशन एक कंटिन्यूअस जर्नी है। उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स एडवांस मटेरियल्स डेवलप करने और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने पर काम करती है, ताकि क्लाइंट्स को आज और कल के व्हीकल्स के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस मिल सके। जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, ASAL भी इन चेंजेस के साथ अडेप्ट करने के लिए तैयार है। ASAL फ्यूचर्स के ट्रांसपोर्टेशन में कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे कंपोनेंट्स बनाता है जो व्हीकल की सेफ्टी, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। अगली कंपनी है नेल्को लिमिटेड, जो भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और नेटवर्क सॉल्यूशन इंडस्ट्री की एक पायनियर है। टाटा ग्रुप का हिस्सा होने के नाते नेल्को ऐसे कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जो बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज को एम्पावर करते हैं। 1940 में एस्टैब्लिश हुई नेल्को एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इवॉल्व होकर आज भारत के लीडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एंटरप्राइज नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर्स में से एक बन चुकी है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके नेल्को डिफेंस, मैरीटाइम और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस जैसे सेक्टर्स के लिए सिक्योर और रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करता है। नेल्को सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस, रिमोट कनेक्टिविटी, मैनेज नेटवर्क सर्विस और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का एक वाइड रेंज ऑफर करता है। ये चैलेंजिंग और रिमोट लोकेशंस के लिए रिलायबल कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जो कंटिन्यूअस और सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर करते हैं। नेल्को डिफेंस, मैरीटाइम, बैंकिंग और एनर्जी जैसे सेक्टर्स को सर्व करता है। इनके एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप की वजह से ये सबसे चैलेंजिंग कंडीशंस में भी अनइंटरप्टेड सर्विस डिलीवर करता है। पिछले 12 महीने के दौरान नेल्को लिमिटेड ने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है। नेल्को की टोटल सेल्स 82.55 करोड़ रही है और 4.10 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड करा गया है। कंपनी के EBITDA मार्जिन 11.94% है, जो एफिशिएंट ऑपरेशंस और कॉस्ट मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। कनेक्टिविटी लीडर बनने के लिए नेल्को ने रोबस्ट सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क सॉल्यूशंस में इन्वेस्टमेंट किया है। ये एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि हर क्लाइंट को इक्वालिटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी मिले। टाटा ग्रुप का हिस्सा के होने के नाते नेल्को सस्टेनेबल ग्रोथ और सोशल रिस्पांसिबिलिटी के प्रति कमिटेड है। कंपनी एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी और अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज के लिए एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी प्रमोट करने वाले इनिशिएटिव्स एक्टिवली सपोर्ट करती है। आगे चल के नेल्को अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रहा है।
ताकि भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। ऑनगोइंग रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन के जरिए नेल्को फ्यूचर के कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी में लीड करना चाहता है। अब बात करते हैं ओरिएंट होटल्स की, जो लग्जरी और बिजनेस हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में एक लीडिंग नाम है। एक्सेप्शनल सर्विस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस के प्रति कमिटमेंट के साथ ओरिएंट होटल्स भारत के ट्रैवलर्स के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुका है। ओरिएंट होटल्स लिमिटेड द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का एक एसोसिएट कंपनी है जो टाटा ग्रुप के अंडर आता है। कंपनी के पास भारत में 7 होटल्स हैं, जैसे ताज कोरोमंडल चेन्नई में जो है, ताज फिशरमैन्स कोव रिजॉर्ट एंड स्पा, ताज मालाबार रिजॉर्ट एंड स्पा, विवांटा मैंगलोर, द गेटवे होटल और गेटवे कोनूर, लग्जरी अकोमोडेशंस, फाइन डाइनिंग और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज से लेकर इवेंट स्पेसेस तक ओरिएंट होटल्स अपने गेस्ट के लिए सीमलेस एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। हर प्रॉपर्टी लोकल कल्चर और लग्जरी का एक यूनिक ब्लेंड है जो कंफर्ट और एलिगेंस इंश्योर करता है। ओरिएंट होटल सिर्फ एक स्टे नहीं है बल्कि क्यूरेटेड एक्सपीरियंस ऑफर करता है, जैसे वेलनेस प्रोग्राम्स, culinary जर्नीज और एक्सक्लूसिव कल्चरल इवेंट जो भारत के रिच हेरिटेज का एक ग्लिम्स दिखाता है। पिछले 12 महीने के दौरान ओरिएंट होटल्स ने अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स अचीव की है, जो 395 करोड़ है एंड 42 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। कंपनी का EBITDA मार्जिन 19.41% है, जो एफिशिएंट ऑपरेशंस और कॉस्ट मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ओरिएंट होटल्स रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल हॉस्पिटैलिटी के प्रति कमिटेड है। एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशंस और कम्युनिटी आउटरीच के जरिए ये अपना एनवायरमेंटल इंपैक्ट मिनिमाइज करते हैं और लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करते हैं। फ्यूचर में ओरिएंट होटल्स अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने और नए सिटीज और रीजन्स में लग्जरी और बिजनेस ऑफरिंग्स एनहांस करने की प्लानिंग कर रहा है। प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी में लीड करने का विजन के साथ ओरिएंट होटल्स अपने गेस्ट के लिए नए और इनोवेटिव एक्सपीरियंस लाएगा। उनके गेस्ट उनके हर काम के सेंटर में हैं, चाहे बिजनेस ट्रैवलर्स हो या वेकेशनिंग फैमिलीज। ओरिएंट होटल्स ने मेमोरेबल स्टे क्रिएट करते हुए अपने लॉयल पेट्रन से ग्लोइंग रिव्यूज रिसीव किए हैं। अब बात करते हैं टाइटन कंपनी लिमिटेड की, जो भारत की लीडिंग लाइफस्टाइल कंपनी है और टाटा ग्रुप का एक प्रोमिनेंट मेंबर है। प्रीमियम क्वालिटी के लिए मशहूर टाइटन एक हाउसहोल्ड नेम बन चुका है, जो वॉचेस, ज्वेलरी और फैशन का एक्सपीरियंस रीडिफाइन करता है। 1984 में टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू हुई टाइटन एक वॉच मेकर से इवॉल्व होकर लाइफस्टाइल लीडर बन चुकी है। इनोवेशन और क्वालिटी पर फोकस के साथ टाइटन अपने हर प्रोडक्ट में प्रिसिशन और आर्टिस्ट्री का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लाता है। टाइटन अलग अलग लाइफस्टाइल सेगमेंट में पाइनियर है और ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जैसे लग्जरी वॉचेस, तनिष्क जो ज्वेलरी प्रोवाइड करता है, टाइटन आई प्लस जो स्टाइलिश आईवेयर प्रोवाइड करता है, एंड स्किन बाय टाइटन जो फ्रेग्रेंसेस प्रोवाइड करता है। इनके हर प्रोडक्ट में टाइटन की क्वालिटी और स्टाइल की प्रति कमिटमेंट दिखाई देती है। टाइटन की सफलता के पीछे वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा योगदान है। होस्ट हो तमिलनाडु और दूसरे लोकेशन में टाइटन के एडवांस फैसिलिटीज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, जो हर प्रोडक्ट में प्रिसिशन और ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करती है। पिछले 12 महीने के दौरान टाइटन ने 54,458 करोड़ की हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड की है और ₹3,243 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव किया है। कंपनी का EBITDA मार्जिन 62.99% है, जो इसके एफिशिएंट ऑपरेशंस और कॉस्ट मैनेजमेंट को दिखाता है। टाइटन का रिटेल नेटवर्क भारत में 2000 प्लस स्टोर्स तक स्प्रेड है, जो हर कस्टमर के लिए हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल बनाता है। तनिष्क, फास्ट ट्रैक, टाइटन आई प्लस और अदर ब्रांड्स के जरिए टाइटन हर सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रखी है। टाटा ग्रुप की कंपनी होने के नाते टाइटन सस्टेनेबल ग्रोथ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करता है। एथिकल सोर्सिंग ऑफ मटेरियल से लेकर कम्युनिटी प्रोग्राम्स तक टाइटन एक्टिवली सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। फ्यूचर में टाइटन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करने की प्लानिंग कर रहा है, प्रोडक्ट लाइंस एक्सपैंड करते हुए, नए कैटेगरीज एक्सप्लोर करते हुए और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके टाइटन अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को और एनहांस करना चाहता है। टाइटन ने ट्रस्ट, क्वालिटी और स्टाइल का एक लेगेसी बिल्ड किया है। जनरेशन से लव टाइटन के प्रोडक्ट्स टाइमलेस ट्रेजर्स है, चाहे वो वॉचेस हो या तनिष्क के स्टनिंग ज्वेलरी पीसेस हो। टाइटन हर मूवमेंट में एलिगेंस और जॉय लाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इस वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा और हम 3 नई कंपनीज के बारे में और बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक करिए एंड स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाया गया है। ये कंटेंट टाटा सन्स या टाटा ग्रुप के किसी भी ऑफिशियल एंट्री से एंडोर्स नहीं है या सर्टिफाइड नहीं है। वीडियो में दिए गए फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज पर बेस्ड है और व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने रिसर्च और डिस्क्रिप्शन का उपयोग करें। ये वीडियो किसी भी तरह से फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या लीगल एडवाइस प्रोवाइड नहीं करता है।